21 जब प्यार के लिए जंग छिड़ी। आध्विक का विद्रोह। आध्विक के शब्दों ने कमरे में बिजली दौड़ा दी। संजय मल्होत्रा ने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उनकी आंखों में गुस्सा और अपमान झलक रहा था। आध्विक, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आध्विक ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को मजबूत किया। अगर प्यार करना गलती है तो हाँ, मैं ये गलती बार बार करूंगा। आकृति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। संजय मल्होत्रा का आखिरी दांव। संजय मल्होत्रा ने एक पल के लिए आध्विक को घूरा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम्हें लगता है कि मैं हार मान लूंगा तो तुम मुझे ठीक से जानते नहीं। आध्विक ने उन्हें चैलेंजिंग नजरों से देखा, और अगर आपको लगता है कि मैं झुक जाऊंगा तो आप मुझे नहीं जानते, डैड। संजय मल्होत्रा ने मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अब वक्त आ गया है कि तुम देखो कि असली ताकत क्या होती है। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और 5-6 बॉडीगार्ड अंदर आ गए। आकृति ने घबराकर आध्विक की तरफ देखा। आध्विक, ये लोग? आध्विक को समझते देर नहीं लगी। उसके पिता अब पावर दिखाने पर उतर आए थे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अपनी जिंदगी और बिजनेस दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, संजय मल्होत्रा ने सख्त लहजे में कहा। आकृति को बचाने की कसम। आध्विक ने आकृति का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकता तो मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। संजय मल्होत्रा ने एक इशारा किया और उनके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन आध्विक पीछे नहीं हटा। अगर किसी ने भी आकृति को छूने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनके लहजे में ऐसी आग थी कि कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल ठहर गया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। दरवाजे से आरव और कबीर अंदर आ गए। कोई किसी को छूने की कोशिश भी मत करना, कबीर ने गुस्से से कहा। आरव ने संजय मल्होत्रा की तरफ देखा। आपको लगता है कि आप अपनी पावर से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप भूल गए कि आध्विक सिर्फ आपका बेटा नहीं बल्कि हमारा दोस्त भी है। जब दोस्ती ने प्यार का साथ दिया, अब खेल बराबरी पर था। आध्विक, आकृति, आरव और कबीर सब एक साथ थे। संजय मल्होत्रा ने उन्हें घूरा, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा तो अब दोस्ती भी आ गई बीच में। आध्विक मुस्कुराया। हाँ डैड, अब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। संजय मल्होत्रा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, ठीक है आध्विक, अब देखता हूँ कि तुम इस दुनिया में मेरे बिना कैसे टिकते हो। और कहते ही उन्होंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। आज से तुम मेरे बेटे नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आध्विक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नया सफर, नई जंग। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर जब खोली तो उनमें सिर्फ एक चीज थी, संकल्प। अगर ये कीमत है आकृति के साथ रहने की तो मुझे ये मंजूर है। आकृति ने उसकी तरफ देखा। आध्विक, तुमने मेरे लिए सब छोड़ दिया? आध्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आकृति, मैंने सिर्फ अपनी असली जिंदगी चुनी है। अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी, जहाँ प्यार था, दोस्ती थी, लेकिन सामने पूरी दुनिया थी जो उन्हें तोड़ने के लिए तैयार थी। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये एक जंग बन चुकी थी। आध्विक का नया सफर। आध्विक को यकीन था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। संजय मल्होत्रा ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। अब उसके पास ना मल्होत्रा ग्रुप की पावर थी, ना अपनी फैंसी लाइफस्टाइल, लेकिन उसके पास जो था वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, आकृति। पहली रात जब सब बदल गया, उस रात जब आध्विक ने अपना घर छोड़ा तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आकृति का हाथ थामे वो आरव और कबीर के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचा। ये लो भाई, अब यही तुम्हारा नया घर है, कबीर ने हंसी में कहा, लेकिन उसकी आंखों में आध्विक के लिए चिंता थी। आध्विक ने चारों तरफ देखा। ये जगह उसके मल्होत्रा मेंशन से बहुत छोटी थी, लेकिन आज पहली बार उसे इतनी आज़ादी महसूस हो रही थी। आकृति ने धीरे से उसका हाथ दबाया। आध्विक, तुम ठीक हो? आध्विक ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। हाँ, अब सब ठीक है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन मीडिया में हेडलाइंस छा गई। मल्होत्रा ग्रुप का वारिस आध्विक मल्होत्रा घर से निकाला गया। कौन है आकृति जिसके लिए आध्विक ने अपने पिता को छोड़ दिया? हर जगह सिर्फ यही खबर थी। आकृति परेशान थी। आध्विक, ये सब। आध्विक ने टीवी बंद कर दिया। कोई बात नहीं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता था। बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। हर जगह मल्होत्रा ग्रुप का दबदबा था। कोई भी आध्विक को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। आध्विक की पहली हार। आध्विक को पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता कितने ताकतवर थे। अब क्या करेंगे? आरव ने चिंतित होकर पूछा। आध्विक ने गहरी सांस ली। अब हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। एक नया रास्ता? कैसे? आकृति ने सवाल किया। आध्विक ने मुस्कुराकर कहा, एक बार मल्होत्रा ग्रुप भी जीरो से शुरू हुआ था और अब मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। उसकी आंखों में जुनून था। अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। आकृति ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ
ये लड़ाई सिर्फ आद्विक की नहीं, हमारी थी। आद्विक का संघर्ष शुरू। आद्विक ने अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी आलीशान जिंदगी, उसका परिवार, उसका बिजनेस साम्राज्य। अब उसके पास बस एक चीज़ थी, उसका आत्मसम्मान। लेकिन दुनिया किसी गिरते हुए इंसान को संभालती नहीं, उसे और नीचे धकेलती है। नौकरी की तलाश, लेकिन हर दरवाज़ा बंद। अगले कुछ हफ्ते आद्विक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वो एक के बाद एक बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि वो संजय मल्होत्रा का बेटा है, हर दरवाज़ा बंद हो जाता। सॉरी मिस्टर आद्विक, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। हमें मल्होत्रा ग्रुप से पंगा नहीं लेना। आपके लिए कोई जगह नहीं है। हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन। आकृति ने जब ये सब देखा तो उसका दिल टूट गया। आद्विक, हमें किसी छोटे बिजनेस से शुरू करना चाहिए, कोई नौकरी नहीं देगा। आद्विक ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आकृति मुस्कुराई। उसने अपना बैग खोला और कुछ पैसे निकाले। ये देखो मेरी सेविंग्स। आद्विक ने हैरानी से उसे देखा। आकृति, तुमने ये कब? मैं हमेशा अपने बुरे वक्त के लिए बचत करती थी। आद्विक को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस पर हंसे या रोए। पहला कदम, एक कॉफ़ी शॉप। आद्विक और आकृति ने मिलकर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप शुरू करने का फैसला किया। हम छोटे से शुरू करेंगे, लेकिन एक दिन इसे बड़ा बनाएंगे। आद्विक ने ठान लिया। आरव और कबीर भी पीछे नहीं हटे। भाई, हम सब तेरा साथ देंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। नाम रखा गया A&A कैफ़े, आद्विक और आकृति कैफ़े। जब जिंदगी ने और इम्तिहान लिया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कैफ़े खुलने के कुछ ही दिनों में मल्होत्रा ग्रुप ने दुकान के मालिक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अगर तुमने आद्विक को दुकान दी तो हम तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे। मालिक डर गया और आद्विक को दुकान खाली करने के लिए कह दिया। आद्विक के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसने सच में सब कुछ हार दिया? आकृति की हिम्मत। जब आद्विक पूरी तरह से हार मानने वाला था, आकृति ने उसका हाथ पकड़ा। आद्विक, जब तुम बिजनेस एम्पायर चला सकते थे तो एक दुकान नहीं चला सकते? आद्विक ने उसकी आंखों। दोस्तों, अब इसका एक और लास्ट एपिसोड बचा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये स्टोरी बेहद पसंद आ रही होगी। मैं इस चैनल पर और बहुत बेहतरीन स्टोरियाँ लाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और इससे भी खतरनाक स्टोरी आएंगी। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब and bell the bell icon.